स्टार्ट। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए। मेरे द्वारा दोनों पक्षों की बहस का ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक परिशीलन व मनन किया गया। उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससमान अवलोकन कर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता दिनांकित 8/2/2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया था। उक्त इस्तगासा में प्रार्थी को मारपीट व अमानवीय यातनाएं देकर सादे पेपर व सादे स्टाम्प पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए जाने का तथ्य प्रार्थी के द्वारा दर्ज करवाया गया था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19/8/2019 की दिनांकित का शपथ पत्र में अपराधी व उसके परिजनों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर सादे कागजों पर यह कहकर हस्ताक्षर करवा लिए कि आपकी पेंशन चालू करवानी है का तथ्य अंकित है। इकरारनामा पर हस्ताक्षर जबरदस्ती करवाए गए थे या पेंशन का मुगालता देकर करवाए गए थे। इस तथ्य के बिंदु पर प्रार्थी स्वयं की तरफ से विरोधाभासी तथ्य व परिस्थितियां प्रकट की गई है। प्रार्थी की तरफ से दर्ज करवाए गए मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाद तफ्तीश पुलिस के द्वारा एफआर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने का तथ्य पत्रावली से प्रकट हुआ है। उक्त एफआर में इकरारनामा द्वारा राजी खुशी तैयार करवाया जाना पुलिस के द्वारा बाद तफ्तीश माना गया है एवं जो एफआर प्रदर्श P3 पत्रावली पर उपलब्ध है, पुलिस के द्वारा उक्त एफआर में उक्त निष्कर्ष इकरारनामा से संबंधित गवाह से तफ्तीश के पश्चात निकाला गया है। जहां तक कि इकरारनामा बिना प्रतिफल के लिखे जाने का तथ्य व तर्क है, उक्त के संबंध में इस न्यायालय को धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता की परिधि में ही कब्जा रखने के अधिकार के गुणावगुण व दावे के प्रति निर्देश किए बिना यह देखना है कि विवादित संपत्ति पर वास्तविक कब्जा किसका था। प्रदर्श P3 एफआर के अवलोकन से सन 2015 में ही प्रार्थी द्वारा इकरारनामा स्वेच्छा से लिखकर वास्तविक कब्जा निगरानीकर्ता अप्रार्थी को दे देने की परिस्थितियां प्रदर्श P3 एफआर से प्रकट व साबित होती है। जहां तक कि इकरारनामा बिना प्रतिफल के होने का तर्क है, उक्त तर्क गैर निगरानीकर्ता वगैरह के द्वारा संबंधित सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष उठाए जा सकते हैं। धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही में अधीनस्थ न्यायालय को या इस न्यायालय को
कब्जा रखने के अधिकार के गुणावगुण में नहीं जाते हुए मात्र यह देखना होता है कि विवादित संपत्ति पर वास्तविक कब्जा किसका था, जो प्रदर्श P3 FR विवादित संपत्ति पर सन 2015 से ही अपराधी का वास्तविक कब्जा होने की परिस्थिति को प्रकट व साबित करता है। वह प्रदर्श P3 FR उक्त संपत्ति पर अपराधी का कब्जा की सहमति से स्वेच्छा से इकरारनामा लिखकर अपराधी को सौंपने की परिस्थिति को प्रकट करती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर साक्षी परीक्षित हुआ है, जिसने जिरह में ये कथन किए हैं कि यह कहना सही है, पिछले 3-4 सालों से मेरी सेवा चाकरी रफ़ीक की पत्नी ही कर रही है। रफ़ीक की पत्नी मेरी अच्छी सेवा चाकरी करती है। यह सही है कि 2015 से अपराधी इसी मकान में रिहायश करता है। यह कहना सही है कि इस परिसर में 6 दुकानें बनी हुई है। यह सही है कि इन 6 दुकानों का किराया अपराधी ही लेता है। जो कागजात बनाए हैं वो 4 साल पहले बनाए हुए हैं। यह कहना सही है कि कागजात बनवाने हम कोर्ट आए थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श P2 पर A से B पर हस्ताक्षर मेरे ही है।